और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। अकलतरा के तहसीलदार शशि भूषण सोनी के साथ बिलासपुर संभाग के ब्यूरो अर्जुन पांडे ने खास बातचीत की है, जहां राजस्व के कार्यों में सरकार द्वारा लाई गई सरलता पर चर्चा की, जिसमें तहसीलदार शशि भूषण सोनी ने कहा कि राजस्व वसूली, भूमि रिकॉर्ड, सरकारी आदेशों का पालन करना तहसील अधिकारियों का कार्य होता है। और चांपा जांजगीर का विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम किसी न किसी शख्सियत को लेकर के जो है आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो आज हमारे साथ में एक शख्सियत है, मैं जल्द उनसे आपको रूबरू करा दूंगा। मैं आपको बता दूं, श्री शशि भूषण सोनी जी हमारे साथ में हैं और यहाँ पे तहसीलदार हैं। बहरहाल उनकी परिचय मैं आपको और बता दूं, वो प्रवक्ता भी हैं। प्रदेश तहसीलदार संघ जो है उसमें वो प्रवक्ता हैं और कई बार उन्होंने तहसीलदारों की जो बातें हैं वो जनता के सामने रूबरू की है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हर व्यक्ति के साथ में जुड़ी होती हैं। बहरहाल सरकार बदली है और बदलते सरकार में क्या कुछ बदलाव हुए हैं उन पे इनसे संवाद करेंगे। सर, पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सरकार बदली और क्या लगता है क्या कुछ बदलाव जो है सिस्टम में किए गए जिससे राजस्व की जो है बढ़ोतरी हो? नई सरकार के गठन के बाद सबसे पहले तो अभी क्योंकि लोकसभा और स्थानीय चुनाव जो संपन्न हुआ है, उसके बाद में जो पहला जो राज्य सरकार के द्वारा जो पहला व्यवस्था किया गया आम जनता को लेकर, वो था कि जो सबसे पहले जो हमारे पास जो नामांतरण जो अगर खरीदी बिक्री होती थी तो पंजीयन कार्यालय से जो तहसील कार्यालय में आता था, अब वो डायरेक्ट हो रहा है। तो जनता के हित के लिए सबसे पहले कहीं ना कहीं व्यवस्था को और दुरुस्त करने का प्रयास किया गया। तो ये ऐतिहासिक निर्णय है कि अब कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदता है और पंजीयन कार्यालय से ही उसका नामांतरण हो पा रहा है। तो अभी राज्य सरकार का सबसे बड़ा वर्क यही रहा है। अगर राजस्व की बात की जाती है तो लोगों का भटकना जो है बहुत, क्योंकि ये आए दिन अगर जनता से हम लोग संवाद करते हैं तो ये मसले जो है देखने को मिलते हैं। अगर आपके क्षेत्र की हम बात करें तो क्या कुछ आपके अपने क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा जो है देखने को मिलता है? सामान्यतः जो व्यक्ति आ रहे हैं तो आज के समय में क्योंकि समय समय पर पट्टा और भूमिहीन के कई प्रकार के जो योजनाएं आती है, तो एक आम धारणा है कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में भी बहुत शिकायतें आती हैं। और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के बाद एक व्यक्ति दूसरे पर आरोप लगाता है कि ये भूमि कभी मेरे द्वारा कब्जा किया गया था, आज किसी दूसरे के द्वारा कब्जा कर लिए गए। साथ में क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक आंकड़ा है कि एक समय में सभी राजस्व रिकॉर्ड जो ऑफलाइन थे अब ये ऑनलाइन हो चुके हैं, तो थोड़ी सी तकनीकी भी समस्या आती है। उसकी वजह से भी त्रुटि सुधार के जो मामले हैं वो भी आज के समय पर है। पहले लोग अपने राजस्व रिकॉर्ड को जो है ग्राम पंचायतों के माध्यम से अपडेट करते थे और एक पंचायत बैठती थी, उसके माध्यम से निराकरण हुआ करता था। अभी क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है और ऐसे समय में क्योंकि ग्राम पंचायत भी बहुत ज्यादा ऑनलाइन प्रक्रिया से रूबरू नहीं है, तो तहसील कार्यालयों पर कहीं ना कहीं फौती नामांतरण और त्रुटि सुधार के प्रकरणों का बोझ ज्यादा है। और ऐसे समय में तहसीलों में लगातार समीक्षा के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आप बोझ ज्यादा की बात कर रहे थे और मुझे लगता है मुझे उस पर समझ लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे क्षेत्र में जो तहसील है, इन तहसीलों पे कितना वजन होता होगा? सामान्यतः क्योंकि आज के समय में अगर हम लोग जानते हैं तो एक सप्ताह में लगभग 5 दिवस वर्किंग है और हमें कहीं ना कहीं जो तहसीलदार जो होते हैं वो अन्य कार्य में भी लिप्त होते हैं, जैसे कि आपको विभिन्न प्रशासनिक जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, प्रोटोकॉल भी रहते हैं, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की भूमिका भी निभानी पड़ती है। इन सभी परिस्थितियों में सबसे बड़ा चीज है कि आपके कार्यालय का जो सेटअप है वो अगर स्ट्रांग होगा तब सही से कार्य होता है। जैसे कि हम एक उदाहरण ले ले, अगर हमारे पास गाड़ी है और उसका ड्राइवर नहीं है तो आप गाड़ी को चालन नहीं कर सकते। वैसे ही हमारे आज के डेट पे ई कोड सिस्टम, भूइयां, ऑनलाइन सेक्शन में आप देखेंगे तो 5 साल जो है हम इलेक्शन को अपडेट करते रहते हैं, हम आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं, हम कृषक पंजीयन पोर्टल चला रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो पोर्टल है, चाहे वो सुशासन तिहार का भी पूरा ऑनलाइन आंकड़ा हो, चाहे राजस्व पखवाड़ा को, सब चीज ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन जाने अनजाने कहीं ना कहीं है कि इसमें एक शासन के स्तर से पहल करना बहुत जरूरी है कि इन सभी चीजों को ऑपरेट करने के लिए जो मानव संसाधन और तकनीकी संसाधन की जो जरूरत है वो अभी तहसील जो है उससे लगातार जूझ रहे हैं। अभी हमारे पूरे प्रदेश में अगर सही से समीक्षा की जाए तो तहसीलों में बिल्कुल भी प्रशिक्षित स्टाफ ही नहीं है और कंप्यूटर ऑपरेटर्स और इन सब चीजों की भारी कमी है। इन सभी परिस्थितियों में तहसीलदार जो है उस परफॉर्मेंस को नहीं दे पा रहे हैं जैसा वो कर सकते हैं। चलिए, आपसे और संवाद तो होगा ही। पिछली जो सरकार थी उस सरकार ने बहुत जगह ऐसे देखने को मिला कि तहसील बना दिया गया, तहसील घोषित कर दी गई। क्या लगता है सरकार बदली
क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब सरकार बदलती है तो बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो योजनाएं बदल जाती हैं। हम लोग अगर जिक्र करें तो ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं वो दिख जाएंगी। हर सरकार अपने स्तर पे कुछ ना कुछ लाने का प्रयास करती है। चूंकि ये डायरेक्ट लोगों के जो है फायदे और घाटे से जुड़ा है, क्या स्थिति है, थोड़ा सा अगर आप पेश करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आम जनता की सुविधा के लिए लगातार तहसील भी घोषित हुए। आज लगभग बहुत छोटे छोटे सर्किल में, जहां कभी एक उप सर्कल हुआ करता था, जहां आरई सर्कल हुआ करता था, तो लगभग तहसील में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि तहसील में तब्दील होने के बाद एक तहसील में लगभग 13 लोगों के स्टाफ की पदस्थापना होती है। एक तहसील को चलाने के लिए WBN, KGO, कानून गो, आपके लगभग माल जमादार और वाहन भत्ता, सब प्रकार की व्यवस्था के तहत 13 लोगों का एक स्टाफ होता है। तो जब तक 13 लोगों के स्टाफ में सही से भर्ती नहीं होगी तब तक एक तहसील जो है अपने पूर्ण रूप पर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। तो शासन से निवेदन यही है कि इन सभी चीजों पर समीक्षा करते हुए स्पष्ट रूप से क्रियान्वित करें, और ताकि तहसीलों में जो हमारी जो गठित हुई है उस पर भी आगे बढ़ सके। और पिछली सरकार के जो घोषणा हुआ था बहुत अच्छा है, अब उस पर क्रियान्वयन और तेजी से अभी जो लगातार समीक्षा के माध्यम से हो रहा है उसमें थोड़ा और तेजी हमारे तहसीलदारों के लिए हो सके। तो बस शासन इस पे ध्यान दे रही है और आगे और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, ध्यान देने का तो आपने बात कह दिया, और मुझे लगता है एक चीज आपसे समझ लेनी चाहिए। मुझे क्या लगता है, हर सरकार काम करती है, और आपको क्योंकि अगर वित्त मंत्रालय की बात करें तो OP चौधरी जी के पास में ये मंत्रालय और कलेक्टर रहे, वो ढेर सारा तजुर्बा है, और मुझे लगता है कुछ न कुछ तजुर्बा का लाभ लोगों को, और मुझे लगता है आपको भी आशाएं होंगी कि उनके तजुर्बे का कुछ लाभ मिलेगा। क्योंकि ये प्रदेश का सौभाग्य है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय पूर्व में राजस्व विभाग की जो सबसे अहम कड़ी होती है प्रशासनिक व्यवस्था के तहत IAS कैडर से बिलोंग करते हैं सर, जो माननीय वित्त मंत्री भी है। सबसे बड़ी चीज यह है कि केवल सिक्के के एक पहले को नहीं देखना चाहिए, दूसरे पहलुओं में यह भी है कि हमें संसाधन संपन्न करना होगा। आज भी तहसीलदारों की सैलरी के मामले में अगर जो हम लगातार मांग करते हैं तो वो सैलरी के मामले में भी आज एक ऑपरेटर असिस्टेंट प्रोग्रामर की सैलरी के बराबर एक तहसीलदार की सैलरी है, और इन सभी परिस्थितियों में उसको लगातार काम करना पड़ता है। आज के डेट पे जो सीधी भर्ती और प्रमोशन से जो अनुपात था वो पहले 50-50 हुआ करता था, अभी 60-40 हो रखा है। उस पर भी पूर्व सरकार द्वारा घोषणा की गई थी लेकिन अभी हुआ नहीं है। और साथ में नायब तहसीलदार जो है महत्वपूर्ण कार्य में क्रियान्वयन हमेशा करते रहते हैं, और उनको राजपत्रित अधिकारी का ओहदा देने की शासन द्वारा पहल की गई थी लेकिन उस पर क्रियान्वयन अभी बाकी है। तो मेरा आपके मंच के माध्यम से निवेदन है कि इस पर भी पहल करके तहसीलदारों के लिए भी कुछ अच्छा किया जा सकता है। चलिए, मुझे लगता है कि अच्छी सरकार है और सब अच्छा होगा। एक अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि कुछ नया जब होता है या कुछ ऐसे फैसले जब होते हैं तो वो यादगार बन जाती है। अजीत जोगी साहब की सरकार थी और उसमें जो है एक ऐसा तहसीलदारों के लिए जो है प्रकरण सामने आया था जो एक बड़ा मैसेज बन गया। थोड़ा सा मैं, अगर आप जानते होंगे तो उस पर प्रकाश जो है आपसे डलवाना चाहूंगा। व्यक्तिगत है लेकिन मैं चाहता हूं कि जब हमारा खुला मंच है और हम चर्चा संवाद कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस पे हमें आपसे जान लेना चाहिए कि क्या कुछ है। एक बार हमको फिर, क्योंकि लंबा 20 साल का समय है, तो दर्शकों को और प्रदेश की जो जनता है उसको रिवाइज करना चाहिए। जी, जब नई सरकार गठन हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राजस्व मंत्री महोदय से हमारे प्रशासनिक संघ का मुलाकात हुआ था। हमने धन्यवाद ज्ञापित भी दिया था और नई सरकार के साथ में तहसीलदार मिलकर अच्छे से कार्य करेगी उन्होंने आश्वासित भी किया था। इसमें एक पहल आई थी कि पूर्व सरकार में जो है 20 सालों बाद प्रांतीय सम्मेलन हुआ था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्य आतिथ्य स्वीकार किया था। अभी भी उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय और जैसा राजस्व मंत्री महोदय लगातार सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं, ऐसे में सरकार से अपेक्षाएं हैं कि आम जनता के कार्य सहित राजस्व व्यवस्था बहुत दुरुस्त होगा। आप लोगों ने देखा किस तरह से एक तहसीलदार के ऊपर ढेर सारे काम रहते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके पास में रहती हैं। और आज जो हमारा सफर था हमार जांजगीर चांपा के बाद साधना न्यूज के साथ, उस विशेष कार्यक्रम में यहाँ के अकलतरा के जो तहसीलदार साहब थे